हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी आज से आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। रोज़ रात 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आपकी प्लेलिस्ट बन गई है यूपी टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट करके बना दी है मैंने। उसमें जाके आप सारे जो क्लासेस मैंने कराई हैं प्रैक्टिस सेट की वहाँ देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और क्वेश्चन है पहला, इटावा में वर्ष 1948 में ग्रामीण विकास संबंधी प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे किस नाम से जाना जाता है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश पायलट प्रोजेक्ट, पायलट इटावा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट इन इटावा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1948 में ग्रामीण विकास संबंधी प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे हम उत्तर प्रदेश पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट का कार्यक्रम को चलाने में किसकी सहायता की गई? इटावा पायलट प्रोजेक्ट कार्यक्रम को चलाने में किसकी सहायता की गई थी? तो देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कार्यक्रम को चलाने में भारतीय कृषि विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट राधाकृष्णन की सहायता की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना जिसका मूलभूत उद्देश्य है प्रसार, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, पारिवारिक जीवन सुखद, ग्राम विकास। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना जिसका मूलभूत उद्देश्य है तो वो प्रसार, शिक्षा। भारतीय ग्राम विकास के अग्रणी प्रेता थे कौन? भारतीय ग्राम विकास के अग्रणी प्रेता थे कौन थे प्रेता? तो मिस्टर आर्थर डी मोशन व CVN गुप्ता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक नियोजन का आरंभ किया गया था। किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक नियोजन का आरंभ 1951 में किया गया था। भारतीय ग्राम सेवा संगठन का संबंध किस चर्च से था? जो भारतीय ग्राम सेवा संगठन थी उसका संबंध किस चर्च से था? तो अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरका विकास योजना को किस राज्य की सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था? फिरका विकास योजना को किस राज्य की सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो मद्रास, तमिलनाडु। फिरका का अर्थ क्या होता है? जाति, जत्था, पंथ, संप्रदाय, ये सभी। तो आपको बता दें, फिरका का अर्थ आपका जाति भी होता है, जत्था भी होता है, पंथ, संप्रदाय और ये, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माठंडन योजना का आरंभ कब किया गया था? माठंडन योजना को स्टार्ट कब किया गया था? 1928 में। फिर नेक्स्ट है, माठंडन एक गांव है जो स्थित है। माठंडन एक गांव है जो कहाँ स्थित है? केरल की राजधानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माठंडन प्रोजेक्ट को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो आपका माठंडन प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, माठंडन प्रोजेक्ट को आरंभ करने का श्रेय आपका डॉक्टर हैच को दिया जाता है, डॉक्टर हैच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य क्या था? फसल उत्पादन हेतु किसानों को जमीन प्रदान करना, किसानों को फसल का उचित भाव दिलवाना, फसल उत्पादन की नवीन तकनीकों का प्रयोग करना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास करना, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन करना, कीटों और बीमारियों से फसलों का बचाव करना। तो इसका राइट जो आंसर होगा स्टूडेंट सी होगा। फसल उत्पादन में नवीन तकनीकों का प्रयोग करना,
भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास करना, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन करना, कीटों बीमारियों से फसलों का बचाव करना। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो उसके एम थे। निम्नलिखित में से श्री निकेतन योजना के लक्ष्यों के अंतर्गत सम्मिलित है। लोगों में ग्रामीणों के लिए कल्याणकारी कार्य के प्रति वास्तविक रुचि पैदा करना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, लोगों को कार्य करने हेतु प्रेरित करना, ग्रामीण परिवेश को सबसे उन्नत परिवेश बनाना, लोगों को रहने हेतु आवास प्रदान करना, ग्रामीणों को निजी संसाधन ढूंढने और उन्हें विकसित करने में सहायता प्रदान करना। तो श्री निकेतन योजना के लक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लोगों में ग्रामीणों के लिए कल्याणकारी कार्य के प्रति वास्तविक जो रुचि है उसे पैदा करना, लोगों ग्रामीण परिवेश को सबसे उन्नत परिवेश बनाना, लोगों को रहने हेतु आवास प्रदान करना और ग्रामीणों को निजी संसाधन ढूंढने और उन्हें विकसित करने में सहायता प्रदान करना। डॉक्टर हैच के 5 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होने वाला कार्यक्रम है भौगोलिक विकास, भौतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। तो डॉक्टर जो हैच थे तो उनके 5 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं बताइए? तो उसमें सम्मिलित है आपका शारीरिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों के लक्ष्यों में सम्मिलित है जनता और आम जनता में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, पौध शिक्षा कार्यक्रम पर अधिक बल देना, अप्रधिकृत व तिरस्कृत लोगों को उनका अधिकार दिलाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास करना, ग्रामीणों की निजी संसाधन ढूंढने उन्हें विकसित करने में सहायता प्रदान करना। तो देखिए गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के लक्ष्य में आपका जो सम्मिलित है वो है, पहला तो जनता और आम जनता में स्वावलंबन की आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, दूसरा पौध शिक्षा कार्यक्रम पर बल देना, तीसरा अप्रधिकृत व तिरस्कृत लोगों को उनका अधिकार दिलवाना। तो भी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं क्या? उपागम का सिद्धांत, अनुप्रस्थ का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, नमिता का सिद्धांत, स्व इच्छा का सिद्धांत। तो देखिए निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं वो आपका अनुप्रस्थ सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, नमिता का सिद्धांत। भी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित है नियोजन, प्रेरणा, नीति निर्धारण, मनोरंजन, संगीत। निम्नलिखित में से कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित है तो आपका नियोजन, प्रेरणा, नीति निर्धारण ये आपका कार्यक्रम प्रबंधन से कोरिलेशन है, संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रबंधन से संबंधित प्रक्रिया है एक व्यवसाय, एक मानवीय क्रिया, एक सामाजिक क्रिया, एक भौतिक क्रिया, एक भौगोलिक क्रिया। तो निम्नलिखित में से प्रबंधन से संबंधित प्रक्रिया है एक व्यवसाय, एक मानवीय क्रिया और एक सामाजिक क्रिया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रबंधन के कार्य हैं नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, रुचि, अन्वेषण। निम्नलिखित में से जो प्रबंधन है उसके कार्य हैं तो नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण ये आपके प्रबंधन के कार्य हैं। निम्नलिखित में से जरूरतों के निर्धारीकरण के संदर्भ में उठाए गए कदमों से संबंधित है अन्वेषण व पहचान, समन्वय, संगठन, डेटा एकत्रीकरण, विश्लेषण। निम्नलिखित में से जरूरतों के निर्धारीकरण के संदर्भ में उठाए गए कदमों से संबंधित है
तो आपका अन्वेषण व पहचान, डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण। तो 45 का सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है अनुभवी और कुशल प्रसारकर्ता लोगों को सिखाने हेतु निम्नलिखित में से परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। लोगों को सिखाने के लिए अवसर प्रदान करना, लोगों को समझा बुझा के उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन ला सकता है, लोगों का डरा धमका के उन्हें सिखा सकता है, लोगों को लोभ लालच दे के उन्हें सिखा सकता है, लोगों को अनुसार कार्य करने को तत्पर रहकर उन्हें सिखा सकता है। तो है लोगों को सिखाने के लिए अवसर प्रदान करना, लोगों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना, लोगों को समझा बुझा के उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, उनकी जो मन में जो विचार उनमें क्या परिवर्तन लाना। फिफ्थ, लोगों के अनुसार कार्य करने को तत्पर रह के उन्हीं को सिखा सकता है। तो लोगों के अनुसार कार्य करने को तत्पर रह के उन्हें को सिखा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा के चरण से संबंधित है। संगठन, समन्वय, ध्यान आकर्षण, रुचि, इच्छा, संतुष्टि। निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा के चरण में संबंधित है। तो देखिए निम्नलिखित में प्रसार शिक्षा के चरण से संबंधित है आपका ध्यान आकर्षण, रुचि, इच्छा, संतुष्टि। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से 10 शिक्षा सामग्री के अंतर्गत आता है चार्ट, टीवी, प्रोजेक्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड। निम्नलिखित में से 10 शिक्षा सामग्री के अंतर्गत आता है। तो चार्ट आता है आपका, फोल्डर, फ्लैश कार्ड। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 10 शिक्षा सामग्री के उद्देश्य के अंतर्गत आता है ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करना, अधिगम को स्थायी बनाने में, लोगों को रोजगार देने में, लोगों को कार्य करने हेतु प्रेरित करने में, लोगों को आवास प्रदान करने में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से 10 शिक्षा सामग्री के उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करने में, अधिगम को स्थायी बनाने में और लोगों को कार्य करने हेतु प्रेरित करने में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु को ध्यान में रखकर 10 शिक्षा सामग्री का चयन करना चाहिए। ग्रामीणों का रंग रूप, श्रोताओं की कटकाठी, श्रोताओं की संख्या, आर्थिक स्थिति, श्रोताओं की संख्या। तो देखिए श्रोताओं की संख्या को, आर्थिक स्थिति, इनको ध्यान में रख के ही हमको 10 शिक्षा सामग्री का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।